हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केवीटी एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू वर्ड। अ टेल ऑफ टू वर्ड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेल्स है। टेल्स मीन्स होती है कहानियाँ, कहा जा सकता है। टेल मीन्स होता है कहानी। दो चिड़ियों की कहानी है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इसमें दो वर्ड्स हैं और आधी आती है, स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, जिसमें दोनों अलग अलग हो जाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं और किस तरीके से रहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आगे क्या होता है ये हम लोगों को लास्ट में पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अ टेल ऑफ वर्ड। एक कहानी है दो पक्षियों की, यानी कि दो पक्षियों की कहानी। A mother bird and her two young ones live in a forest. एक माँ है ना, एक मदर बर्ड थी और उसके दो बच्चे थे। यंग मीन्स होता है छोटे, यंग मीन्स होता है छोटे। दो बच्चे उसके थे और वह सभी एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। उसकी माँ, किल्ड मीन्स होता है मर जाती है, उसकी माँ मर जाती है। इन अ स्टॉर्म, एक तूफान में उसकी माँ मर जाती है। एंड यंग बर्ड्स वेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और वे दोनों छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सेपरेट मीन्स हो गया अलग हो जाते हैं। फिर देखिए क्या होता है, ईच फाउंड आ डिफरेंट होम, और दोनों अलग अलग घर पा जाते हैं। देयर वन lived a bird and her two newborn baby in a forest. यहाँ एक बार, dear ones means यहाँ एक बार, lived means रहते थे, a bird एक पक्षी and her two newborn babies in the forest, इस जंगल में एक पक्षी और उसके दो नए बच्चे हैं। न्यूबॉर्न मीन्स अभी जन्म ही लिए हुए थे, दोनों रहते थे। They had a nest in a tall shady tree, and there the mother and bird took care of her little one day and night. और उनका जो घोंसला था वो टाल, लंबे, शैडी ट्री मीन्स हो गया छायादार वृक्ष पर, देयर जहाँ उनकी माँ, टुक मीन्स होता है, टुक केयर मीन्स देखभाल करती थी, ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, उन सभी बच्चों की दिन रात वो देखभाल करती थी। वन डे एक दिन, देयर वाज बिग स्टॉर्म, एक बड़ा सा तूफान आया। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान या आंधी। देयर वाज थंडर लाइटिंग एंड रेन। थंडर मीन्स होता है गड़गड़ाहट, थंडर मीन्स होता है गड़गड़ाहट, जिसको देखते हैं आप लोग, जब बारिश होती है तो गड़गड़ाने की आवाज़ आती है। एंड लाइटिंग, और चमकती हुई, एंड रेन बारिश होती है। एक दिन बादल की गर्जना के साथ बारिश होती है। एंड विंड ब्लो डाउन मेनी ट्री, और इतना तेज तूफान आता है कि पेड़ नीचे चले आते हैं। द टाल ट्री एंड विच द वर्ड लिव आल्सो केम डाउन, और उस पर जो सभी बर्ड्स रहते थे वे सभी नीचे आ जाते हैं। अ बिग, एक बड़ा, हैवी ब्रांच, और वो हैवी ब्रांच कह सकते हैं, मोटा सा ब्रांच था, हिट द नेस्ट, उस नेस्ट पर टकरा जाता है। एंड किल्ड द बर्ड, और वो पक्षी मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड, और उन बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा था। फॉर्चुनेटली मीन्स होता है लकली, किस्मत, उन लोगों का किस्मत अच्छा था। द स्टार्म विंड ब्लू देम अवे
टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। हवा उन दोनों बच्चों को उड़ा के फॉरेस्ट के उस पार ले जाती है, यानी कि दूसरे साइड ले जाती है। वन ऑफ दम केम डाउन नियर अ केव। वन ऑफ देम, उनमें से एक केव के पास आ जाता है, एक गुफा के पास आ जाता है। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर चोरों का झुंड, गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स हो गया चोरों का झुंड रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और वहीं से कुछ दूर पर दूसरा वाला पक्षी ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख रहे हैं, ये इधर रॉबर्स गैंग है, ये रॉबर्ट्स गैंग है, इसी के पास ये आ जाता है। देख रहे हैं ना कितना आंधी तूफान आया हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट, डेज पास्ड, दिन बीतता गया, एंड बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड, और वे दोनों बेबी बर्ड बिग बर्ड में कन्वर्ट हो गए, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए। वन एक बार, डे एक दिन, द किंग ऑफ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, हंट मीन्स होता है शिकार करने के लिए। एक दिन उस देश का, उस कंट्री का किंग शिकार करने के लिए फॉरेस्ट में आया। तभी क्या होता है, ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक डियर देखा और उसका पीछा करने लगा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वो जो डियर था वो डीप इनटू द फॉरेस्ट, दौड़ के घने जंगलों में चला गया। फॉलोड बाय द किंग, और किंग उसका, फॉलोड मीन्स होता है पीछा करता रहा, फॉलोड मीन्स होता है पीछा करता रहा। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, बहुत जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल जाता है। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, और ये नहीं समझ पाता है कि वो कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, बहुत जल्द ही वह रोड में सवार हो जाता है, अपने सवारी पे बैठ जाता है और जंगल के दूसरे साइड पर आकर रुकता है या फिर वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर क्या होता है, वेरी टायर्ड बाई नाउ, और इन सब के दौरान वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, टायर्ड हो गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतरता है। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दैट स्टूड नियर अ केव, और वो केव के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सडनली ही हर्ड, अचानक से वह एक आवाज़ सुनता है, वॉइस क्राई आउट, चिल्लाती हुई आवाज़ सुनता है। रॉबर्ट्स लोग तो थोड़ा सा वैसे होते ही हैं, आप लोग जानते हैं। फिर क्विक हरी अप, जल्दी से, देयर समवन अंडर द ट्री, सोचता है कि कोई इस पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, वह आया और टेक हिज ज्वेल्स, वह अपनी ज्वेलरी, ज्वेलरी मीन्स क्या होता है, आभूषण कह सकते हो, गहना कह सकते हो। आभूषण, आभूषण मीन्स क्या हो गया, गहना। राजा लोग जो पहनते हैं आप जानते ही होंगे, सारे सब कुछ पहने रहते हैं, हार वगैरह पहने रहते हैं, उन सबको वो उठा लिया। एंड हिज हॉर्स, और अपने घोड़े पर बैठ गया। हरी और एल्स ही शैल स्लिप अवे, स्लिप अवे मीन्स होता है सरकते हुए, दबे पाँव वहाँ से वो भाग गया। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग अमेज हो गया। ही लुक्ड अप एंड सा, वह ऊपर देखा, एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर व्हिच ही वॉज सिटिंग, वह देखता है कि जिस पेड़ पर वो, पेड़ के नीचे वो बैठा था, उसी के ऊपर बिग ब्राउन कलर में एक बर्ड बैठा हुआ है। ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइज इशूड कम फ्रॉम द केव, उसने सुना कि वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, डरावनी सी
आवाज़ें आ रही, धीरे धीरे सी आवाज़ें आ रही हैं। He quickly got on to his horse, वह जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। And rode away as fast as he could, और वह इतनी तेजी से भागता है जितना तेजी से उससे हो सकता है। देखिए फिर क्या होता है। The king was amazed to hear, वो किंग इन बातों को सुनकर अमेज्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, चौंक जाता है। A similar voice again, और वो दोबारा सुनता है। He came to know the words true story, he came to know the words true story, अब वो उस स्टोरी के बारे में जानता है और उसके बारे में आके सत्य की पहचान करता है। He met ऋषि who explained the behavior of each bird, वो एक ऋषि से मिलता है जो बर्ड्स की बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। फिर देखिए क्या होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। सून, सून मीन्स जल्दी ही। ही केम टू आ क्लियरिंग, वह बहुत जल्दी साफ सुथरे स्थान पर चला आता है। व्हिच लुक लाइक एन आश्रम, जो एक आश्रम की तरह दिख रहा था। ही वॉज द ऋषिज आश्रम, वह ऋषि, इट वॉज ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू आ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, वह बहुत जल्द ही अपने घोड़े को वहाँ पे टाइड कर देता है, एक पेड़ में बांध देता है और नीचे उसकी पेड़ की छाया में बैठ जाता है। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, बहुत जल्दी ही वो सुनता है कि एक जेंटल वॉइस यानी कि बहुत ही सभ्य आवाज में, विनम्र आवाज में कोई बोल रहा है। वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका वेलकम है। सर प्लीज गो इनसाइड, आप अंदर जाएं। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आ रहे होंगे। देयर सम कोल्ड वाटर, अंदर कुछ कोल्ड वाटर रखा है। इन अ पॉट, एक बर्तन में। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अपने को कंफर्टेबल महसूस करें या फिर आप मुंह धुल लें, पानी पी लें और कंफर्टेबल हो जाइए। द किंग लुक्ड अप, किंग ने ऊपर देखा। एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, यहाँ भी उसने उसी तरीके के एक बर्ड को देखा जो बड़ा भी था और ब्राउन कलर में भी था। ही वाज्ड अमेज्ड, वह चौंक गया, आश्चर्य में पड़ गया। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउट द केव, ये तो सेम उसी तरीके से दिख रहा है जैसे उस केव के बाहर दिखा था। ही सेड, उसने कहा। टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से जोर से कह लिया। यू आर राइट, फिर वो कहता है आप सही हैं सर। आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने उत्तर दिया। ही इज माई ब्रदर बट ही वॉज मेड फ्रेंड विद रॉबर्स, वह मेरा ही भाई है लेकिन वो रॉबर्स को यानी कि चोरों को अपना दोस्त बना लिया है। ही नाउ टॉक एज दे डू, वो अब वैसे ही बात करता है जैसे वो सीखा है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे तो कुछ भी बातें भी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि इंटर द आश्रम, और उसी समय ऋषि आश्रम में इंटर करते हैं। देखिए, वेलकम सर, आपका वेलकम है। शेड टू द किंग, राजा से उन्होंने कहा। कौन कहता है? ये बर्ड कहता है। प्लीज कम, कृपया आओ, इनसाइड, अंदर, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और इसे अपना घर ही समझो। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, आप यहाँ पे थोड़ी देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरे साथ खाना खाइए या भोजन कीजिए। फिर क्या होता है? किंग टोल्ड द ऋषि टू स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, किंग ने उन दोनों बर्ड्स की स्टोरी को ऋषि से बताया। एंड हाउ ईच हैड वी हैव सो डिफरेंट दो दे लुक सो अलाइक, और इन दोनों का
कितना बिहेव मीन्स होता व्यवहार अलग है, दो जैसा कि दोनों सेम ही दिखते हैं फिर भी। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ये फॉरेस्ट सरप्राइज से भरा हुआ है। ही सेड, उन्होंने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, उस पवित्र व्यक्ति ने, होली मैन ने यानी कि ऋषि ने मुस्कुराया और कहा, आफ्टर ऑल, इसके बाद, वन इज नोन बाई द कंपेनी वन कीप्स, वन इज नोन बाई द कंपेनी वन कीप्स, जो जिस तरीके के अपना साथी रखता है वो उसी तरीके से जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर टॉक ऑफ रॉबर्ट, वो जो बर्ड है वो हमेशा चोरों की बातों को सुनता है। ही इमिटेट देम, इसलिए वो वही दोहराता है। एंड टॉक अबाउट रॉबर्स पीपुल, और वो हमेशा रॉबर्स पीपुल की ही बात करता रहता है। दिस वन हैज रिपीट व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर, दिस इज वन, और ये वो है जो हमेशा रिपीट करता है जो सुनता है। ये पक्षी वही कहता है जो हमारे द्वारा सुनता है। ही वेलकम पीपुल टू द आश्रम, वह आश्रम में सभी लोगों का वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब हम लोग अंदर चलते हैं और आराम करते हैं। आई शैल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, हम लोग अंदर चलते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं और यहाँ के बारे में आपको बहुत कुछ चीज़ें बताते हैं। फ्रेंड्स, यहीं पे ये कहानी फिनिश होती है। इससे हम लोगों को यही सीख मिलती है, जो जैसी संगति में रहेगा वो उसी तरह हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने ऋषि ने एक बर्ड्स को सिखा के रखा है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए कौन सा चैप्टर आप लोगों को चाहिए और किस तरीके का वीडियो चाहिए। आप सभी लोग वीडियोस को अच्छे से देखें और कहानी को समझें। चलिए, तो आज वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।